संबित पात्रा ने दी शिवसेना के प्रवक्ता को गाली तो भड़की अंजना ओम कश्यप। अंजना जी, इस भोंडे व्यक्ति को बुला करके इस आवाज नीचे कीजिए। पहले गालियों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए शो पे, और हम इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। प्लीज बेहतर भाषा का इस्तेमाल कीजिए। संबित पात्रा कहने लगे शिवसेना प्रवक्ता को नोटी। पहले ये नोटी स्पोक्स पर्सन को हटाइए। ये नोटी स्पोक्स पर्सन की आवाज को कम कर दीजिए। ये नोटी स्पोक्स पर्सन है, ये बहुत नोटी है, ये बहुत नोटी है, ये बहुत नोटी है। इस नोटी की आवाज को कम किया जाए, मुझे बोलने दिया जाए। नोटी, मिस्टर नोटी, डोंट शाउट। डिबेट पर पात्रा की धुलाई होने लगी तो शो छोड़कर भागने लगे संबित पात्रा। थैंक यू अंजना जी, मुझे लगता है मैं इस डिबेट में भाग लेना नहीं चाहिए मुझे। नहीं, मैं शिवसेना के लोगों से डिबेट नहीं कर सकता हूँ। ये हरामखोर बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं। मैं ऐसे लोगों से डिबेट नहीं कर सकता। वापस आइए। मुझे लगता है वाई कैटेगरी पर मेरा सवाल है आपसे। अंजना जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता हूँ अंजना जी। आखिर सुशांत केस में अब सीधा सियासी खेल शुरू हो चुका है। बुधवार को बीएमसी ने कंगना की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दिया, तो वहीं कंगना ने सीधा उद्धव ठाकरे पर हमला कर दिया। इसी मुद्दे पर अंजना ओम कश्यप के शो हल्ला बोल पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और शिवसेना के प्रवक्ता किशोर तिवारी आपस में भिड़ गए। भगवा वर्सेस भगवा की लड़ाई गाली गलौज तक पहुंच गई। आप जरा ध्यान से सोचिए, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये केवल एक घर के डेमोलिशन का विषय नहीं है। ये शुरू कहाँ से हुआ है? ये शुरू एक कार्टे, ये क्या हो रहा है? मैंने कब धमकी दिया है? ये क्यों चिल्ला रहे हैं ऐसे? किसको धमकी दे रहे हैं? पात्रा जी, तुम किसको देख लोगे? तुम, अरे मैं बोल रहा हूँ किशोर तिवारी, अंजना जी, आप किसको देख लेंगे? किसको धमकी दी उन्होंने? क्या सुन रहे हैं आप? अरे उन्होंने बोला कि जब विवेक ने बोला कि महाराष्ट्र सरकार से हमको संरक्षण दो, तो संदीप पात्रा बोलते कि हम संरक्षण देंगे। ये किसी को भी वाय देंगे, किसी को भी सुरक्षा देंगे। हाँ, देना सेंट्रल गवर्नमेंट देगी सुरक्षा। आपको क्या मुश्किल है? अरे अंजना जी, ये क्या किसको डिबेट पे बुलाते हैं? पूरा डिबेट खराब कर देते हैं ये लोग। अंजना जी, संबित जी, वो कह रहे हैं, लेकिन उनका वाजिब सवाल है ना, वो कह रहे हैं कि ये बहुत नोटी है। ना, ये नोटी स्पोक्स पर्सन को हटाइए। पहले कैटेगरी देते हैं। पहले ये नोटी स्पोक्स पर्सन को हटाइए। अब तिवारी जी, पहले ये नोटी स्पोक्स पर्सन की आवाज को कम कर दीजिए। ये नोटी स्पोक्स पर्सन है, ये बहुत नोटी है, ये बहुत नोटी है, ये बहुत नोटी है। इस नोटी की आवाज को कम किया जाए, मुझे बोलने दिया जाए। नोटी, मिस्टर नोटी, डोंट शाउट। मिस्टर नोटी, अंजना जी, इस नोटी जी की आवाज को बंद किया जाए और मुझे तिवारी जी, क्या है? तिवारी जी, एक सेकंड। संबित जी, जवाब दीजिए ना। संबित जी, जवाब दीजिए ना। दीपिका पादुकोण को सिक्योरिटी नहीं और खाली 19 चार्ज। कैसे जवाब दूंगा? ये तो गाली देने लगते हैं जो आपकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। अंजना जी, ये शांत हो। अरे अंजना जी, हाँ, केवल गाली हमारी नहीं देंगे। अंजना जी, अगर ये अंजना जी, मैं ऐसे बात नहीं कर सकता। प्लीज अंजना जी, आई कैन नॉट। मैं ऐसे इस व्यक्ति के साथ डिबेट नहीं कर सकता हूँ। ये क्या डिबेट कर रहे हैं? रुके, जवाब सुनिए ना, फिर बोलिए। अंजना जी, इस भोंडे व्यक्ति को बुला करके इस प्रकार की भाषा को मैं नहीं सुनूंगा। आप अगर चाहती है तो बात करूंगा, वरना कोई आवश्यकता नहीं। प्लीज बहस को मत कीजिए, आवाज नीचे कीजिए प्लीज। आप पहले गालियों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए शो पे, और हम इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। प्लीज आप दोनों से, तिवारी जी, संबित जी, प्लीज मैं कह रही हूँ, आप लोग इस ट्रैप में मत फंसिए। प्लीज बेहतर भाषा का इस्तेमाल कीजिए। क्या अंजना जी, इनको थैंक यू अंजना जी, मुझे लगता है मैं इस डिबेट में भाग लेना नहीं चाहिए मुझे। नहीं, मैं शिवसेना के लोगों से डिबेट नहीं कर सकता हूँ। ये हरामखोर बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं। मैं ऐसे लोगों से डिबेट नहीं कर सकता। टॉपिक पर वापस आइए। मुझे लगता है वाई कैटेगरी पर मेरा सवाल है आपसे। एक सेकंड मिस्टर तिवारी, आवाज नहीं, अंजना जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता हूँ। अंजना जी, प्लीज बोलिए। व्हाइट कैटेगरी की सिक्योरिटी 19 स्टार्स को आप लोग देते हैं, जो आपकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। क्यों नहीं मिलेगी? नहीं, क्यों नहीं मिलेगी? दीपिका पादुकोण को क्यों नहीं मिलेगी? क्या वह नागरिक नहीं है हिंद? नहीं, मैं बता रहा ना, क्या वो हिंदुस्तान की नागरिक नहीं है? रवि जी, रुक जाइए। मैं आ रही हूं ना। अंजना जी, ऐसे डिबेट नहीं हो सकता है। अंजना जी, आप देखिए, ये लोग डिबेट में ही हमें बोलने नहीं देते हैं। आप सोचिए ये जमीन पे क्या करते हो आप। अंजना जी सोचिए,
हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता किसी भी एक्ट्रेस को या किसी महिला को हरामखोर कह देता तो अभी तक ये सारे लोग यूनाइटेड नेशन तक चले जाते क्या? आजम खान तो 2015 में यूनाइटेड नेशन में जाके उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ कंप्लेंट भी किया था। आप याद करिए, दिल्ली के माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन ने तो कुवैत को थैंक यू कह दिया था कि आप हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ कार्यवाही कीजिए। मणिशंकर अय्यर ने तो पाकिस्तान में जाके कहा था कि मोदी की सरकार को गिराना होगा। इनमें से कितने लोगों का घर टूट गया? ये शिवसेना नहीं है। ये शिवसेना में से, अगर ये शिव तो महादेव होते हैं, छत्रपति शिवाजी होते हैं, ये शव सेना बन गई है। उसमें से ईकार हटा दीजिए। जब शिव तत्व हट जाता है तो शव रह जाता है, शव रह जाता है। बाला साहेब जब तक थे ये शिवसेना थी, उसके बाद ईकार शिव तत्व हट गया है, ये शव सेना बन गई है। ये सब सेना बन गई है, ये सत्य के साथ खड़ी नहीं हो सकती है। और मैं कहता हूं कंगना ने क्या कहा, ये एक सेकंड, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। आप शांति से सुनिए, आप शांति से सुनिए, अब मुझे बोलने दीजिए। अब देखिए कंगना ने क्या करा। प्लीज अंजना जी, मैं कंप्लीट कर लूं, अंजना जी, मैं इनके साथ बिल्कुल सीधा हमला किया है ना आपने संबित जी, उनका जवाब तो देने दीजिए। जो सत्य के साथ खड़ी नहीं हो सकती है उसकी आत्मा मृत हो चुकी है। शिवसेना की आत्मा मृत्यु हो चुकी है, मृत हो चुकी है शिवसेना की आत्मा। क्या गाली दे रहे हैं आप? हरामखोर कहे तो वो बढ़िया वेदवाणी है। हम आपको कहे कि आपका कॉन्साइंस मर चुका है तो वो आपको गाली लगती है। आपकी आत्मा मर चुकी है, मैं कहूँ तो वो गाली। और हरामखोर जो है वो बहुत अच्छा है। अरे हरामखोर बहुत अच्छा शब्द है। नहीं, बकवास कौन कर रहा है? कौन बकवास कर रहा है? आप डिबेट करने लायक नहीं है मिस्टर तिवारी। मिस्टर तिवारी, आपके नेता एक महिला को हरामखोर कहते हैं और मैं कहता हूं कि आपकी आत्मा मर गई है तो आपको उसमें गाली लगती है। आप माफी मांगो। आपने जो हरामखोर कहा है उसके लिए माफी मांगिए। आप कौन है हराम? क्यों माफी? आप माफी मांगिए। आप कौन है हरामखोर कहने वाले? आप कौन है हरामखोर कहने वाले? हु आर यू टू कॉल मी हरामखोर? आप कौन होते हैं दूसरे के? आप हरामखोर कहने वाले कौन है मिस्टर तिवारी? हु आर यू? हु इज संजय राउत? ये संजय राउत कौन है दूसरों को हरामखोर कहेंगे? हरामखोर कहेंगे आप लोगों को? आप लोगों को गाली देंगे? आपकी ये सभ्यता है, ये संस्कृति है। बाला साहेब महिलाओं की रक्षा करते थे। किसी महिला को बाला साहेब कभी गाली देते थे? अगर किसी भी महिला के खिलाफ बाला साहेब ने कहा है तो वो सोनिया गांधी है। बस सोनिया गांधी जी के खिलाफ उन्होंने कहा है, बाकी कभी भी किसी महिला के खिलाफ बाला साहेब ने नहीं कहा है। और आज शिवसेना महिलाओं को हरामखोर कह रही है और आप यहाँ डिफेंड करने बैठे हैं। अरे धिक्कार है आप लोगों के ऊपर, धिक्कार है आप लोगों के ऊपर। आप लोग मुमरा देवी की अपमान कर रहे, आप मां मुमरा देवी का अपमान कर रहे हैं। तो देखा आपने, सुना आपने किस तरह से शिवसेना और भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए। कौन सही कौन गलत, इसका विचार आज देशनीति नहीं करेगा, ये आप तय कीजिए। देशनीति आज सिर्फ इतना कहना चाहता है कि इस तरह की गाली गलौज भरी डिबेट शो बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के डिबेट शो में केवल तमाशा होता है। संबित पात्रा और किशोर तिवारी की इस डिबेट पर जनता आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर